हेलो बच्चों, कैसे हो सब। हेलो बच्चों, सब कैसे हो। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। नई सुबह में नए चैप्टर के साथ में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और मेरा जो दायित्व है वो मैं करने जा रहा हूँ, और आपका जो दायित्व है वो भी आपको करते रहना है। क्या है दायित्व आपका पता है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। पहली चीज, कीप प्रिपेयरिंग नोट्स विद मी। आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। जो समझ में ना आए उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आई और इसको फिर से समझाने की ज़रूरत है। मतलब रिपीटेड वर्जन चाहिए आपको, ठीक है। और तीसरी चीज़, रिवीजन करते रहना है आपको। जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, जैसे जो कल पढ़ी थी उसको आज जरूर रिवाइज करना है। जो आज पढ़ोगे उसको कल रिवाइज करना है, परसों करना है, अगले 10 दिन तक लगातार करना है, डेली, है ना। क्योंकि जब आप डेली रिवाइज करते हो तो क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी में सेव होता रहता है, और फिर वो परमानेंट हो जाएगा। आप 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना अगर रिवाइज नहीं करोगे तब भी वो आपको याद रहता है, ठीक है। और 5वें नंबर पे क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि आपके जो फर्स्ट 4 ऑप्शंस थे वो मेजर उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लास्ट में एक ये भी आपका फर्ज बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन को हमने पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। सबके साथ में नाइट्रोजन है। फर्स्ट वन इज द एमाइन, जिसके पास में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो सारे एमाइंस हैं। ये अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, उसकी जगह पे अगर हम एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप ऐड करते रहेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के एमाइंस बनते रहेंगे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल वगैरह वगैरह, या सिंपल एंड मिक्स्ड। वो हम आगे अभी क्लासिफाई करेंगे तब देखेंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या है, NO2 ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और डाइजोनियम सॉल्ट्स में क्या है, N2+ एंड X माइनस। ये AR की जगह R भी हो सकता है, बट उसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। तो इसको हम माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे आगे, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो एमाइन। ध्यान रखिएगा, साथ में लिखते रहिएगा, लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एमाइंस में क्या है, यूजेस पहले इसके हम पहचान लेते हैं कि इसको हम पढ़े क्यों भाई। ये जो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है या एमाइंस है, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ें इसको। तो इसको इसलिए पढ़ें क्योंकि इसको हम वाइडली यूज करते हैं। जैसे प्रोटीन्स है, नेचुरली प्रेजेंट होता है इसमें। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एल्कलॉइड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स एंड पॉलीमर्स की फॉर्मेशन में इनको हम यूज करते हैं। एड्रिनलिन एंड एपिड्रिन, एफिड्रिन ये एक हार्मोन है जिसको हम इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। नोवासियन, नोवाकेन ये एनेस्थेटिक एजेंट है, डेंटिसिटी में यूज करते हैं। और बहुत सारे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो हम सर्फेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, अमीनो कंपाउंड्स, डाइजोनियम कंपाउंड्स, जिनको हम अपनी जनरल लाइफ में, जिनको हम डेली यूज करते हैं, इधर डेली यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए और हम सबके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट सबसे पहले नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझिए, नोट्स बनाइए, देन आगे बढ़िए, ठीक है। तो फर्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कौन सा हम पढ़ने वाले, एमाइंस। तो सबसे पहले एमाइंस को क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एमाइंस देखो बन कैसे रहे। अमोनिया लीजिए, NH3,
इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा आपको ना कि अमोनिया क्या होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, -H हाइड्रोजन हटा दो एंड +R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, NH3 की जगह NH2 बचा और उसमें R जुड़ गया, तो ये हो गया RNH2, ठीक है। अब बताओ ये अमाइन है कि नहीं है, ठीक है। अभी भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है इसके पास में, फिर से कर दीजिए -H एंड +R, तो ये बन जाएगा RNH एंड R, ठीक है। अभी एक और हाइड्रोजन है, इसको देख लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -H एंड +R, तो ये हो जाएगा RN एल्काइल ग्रुप और तीसरा एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप सारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो इसको हम बोलेंगे सिंपल एमाइंस, और अगर डिफरेंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे मिक्स्ड एमाइन, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। समझ पाए। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या है, अमोनिया है ना। हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन में आपने अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ी है, N2 + 3S2 गिव्स आउट 2NH3, आयरन और मोलिब्डेनम यूज करते थे, है ना। अब देखो ये जो RNH2 हो गया, ये प्राइमरी एमाइन है, NHR अगर आ जाता है तो ये सेकेंडरी एमाइन है, और ये कौन सा एमाइन है, टर्शरी एमाइन, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ पे एमाइंस को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन को हम लिख देते हैं 1 डिग्री एमाइन, तो ये प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन में फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, NH2। सेकेंडरी एमाइन में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइन में देखो क्या हो जा रहा है, NH, ठीक है। और टर्शरी एमाइन में क्या हो जाएगा, टर्शरी एमाइन में हो जाएगा N। बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब एमाइंस को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर लिया, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइन। इन दोनों को एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइमरी एमाइन में क्या है, देखो RNH2, सेकेंडरी एमाइन में है R2NH, और टर्शरी एमाइन में है R3N, ठीक है ना। आपको पता है नाइट्रोजन के पास, सभी के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब R जो है क्या है, ये जो R है ये कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। कौन सा ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अगर R एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप पे आप जानते होंगे CH3, C2H5, इस तरह के कोई भी ग्रुप होते हैं उनको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो एग्जांपल ले लो प्राइमरी एमाइन का, जैसे हमने लिख दिया CH3NH2, तो ये मेथाइल एमाइन है, ये कौन सा एमाइन है, दिस इज प्राइमरी एमाइन, गेटिंग। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ले लो CH3NH एंड CH3, ठीक है। दोनों तरफ CH3 लिख दिया हमने, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन। और अगर टर्शरी एमाइन लिखना है तो फिर तीनों तरफ लिख दो, मतलब नाइट्रोजन के जो 3 वैलेंसीज हैं दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय द एल्काइल ग्रुप्स, तो ये कौन सा एमाइन हो जाएगा, बताओ, ये हो गया आपका टर्शरी एमाइन। अब इसमें एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है ना। हम यहाँ पे एराइल ग्रुप भी ले सकते थे। अगर R जो है AR होता, AR मतलब एराइल ग्रुप, तो एराइल ग्रुप कौन बताएगा क्या होता है, एराइल ग्रुप होता है आपका बेटा C6H5। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो उसको हम एराइल ग्रुप बोलते हैं या फेनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो आपने हटा दिया तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, एराइल ग्रुप बन गया। अब जैसे आपने CH3 लगाई है उसी तरह से आप C6H5 भी लगा सकते हो, तब भी वो उसी तरह से होगा जैसे एलिफेटिक के साथ में, ठीक है। जैसे अब इस तरफ लिखते हैं, आप उस तरफ का लिखिए, मैं इस तरफ का इरेज करता हूं। जहां पे ना समझ में आए तुरंत बताइएगा, नोट्स साथ में बनाते रहेंगे क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। अब देखो क्या है, एराइल ग्रुप लेना है
तो हो जाएगा C6H5NH2, है ना। दिस इज एनिलीन, इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, बेंजीन, और बेंजीन में लगा दिया आपने NH2, ठीक है। प्राइमरी एमाइन है, कॉमन नेम एनिलीन है। दूसरा, अगर दो C6H5 ले लें तो हो जाएगा C6H5NH एंड C6H5। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अब देखो यहां पे NH आ गया, ये तो प्राइमरी है, NH आ गया तो ये कौन सा एमाइन हो गया? सेकेंडरी एमाइन हो गया, ठीक है ना। अगर ये तीन ग्रुप ले लें हम, C6H5 होल थ्राइस N ट्राइफेनाइल एमाइन, तो ये कौन सा एमाइन हो जाएगा? ये टर्शरी एमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड एराइल ग्रुप एमाइंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, एक तो एलिफैटिक एमाइन और दूसरे कौन से? दूसरे हो जाएंगे एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप वाले थे वो सारे एलिफैटिक एमाइंस थे, जिसमें आपने एराइल ग्रुप ले लिया है, बेंजीन ग्रुप ले लिया है, वो सारे किसमें हो गए? एरोमेटिक में हो गए, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इतना ये तो जानते होंगे ना एलिफैटिक क्या है और एरोमेटिक क्या है ना। तो एलिफैटिक एमाइन का मतलब हो गया, जैसे हमने लिया था CH3NH2, बताओ ये एलिफैटिक एमाइन है कि नहीं है? एलिफैटिक है क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हमने लिया होता CH3NH और C2H5, दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट है बट है तो अल्काइल ग्रुप ही ना, तो अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो एलिफैटिक है। तो इस तरह से जिनके पास भी अल्काइल ग्रुप है वो सारे एलिफैटिक है, ठीक है। और जिनके पास एराइल ग्रुप है, जिनके पास कौन सा ग्रुप है? एराइल ग्रुप है, वो किस में आ जाएंगे? एरोमेटिक एमाइंस में। जैसे आपने लिखा ArNH2 एराइल एमाइन, आप बेंजीन की जगह जैसे हम फिनाइल लिखते हैं तो हम AR भी लिख सकते हैं, एराइल। दूसरा हो सकता है ArNH एंड AR, दो एराइल ग्रुप लगा दिए, डाइफिनाइल सेकेंडरी एमाइन हो गया। तो ये कैसे हैं? दे आर द एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच्ड टू द अमीनो ग्रुप या एमाइंस, it can be classified into primary, aliphatic and aromatic. Getting? Third type of classification can be, इस तरफ तो लिख लिया होगा आपने, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या हो सकता है? थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा, एक तो सिंपल एमाइंस, सिंपल एमाइन, एंड सेकेंड वन इज द मिक्स्ड एमाइन, है ना। जैसे याद करो आपने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में, ईथर्स को आपने क्लासिफाई किया था सिंपल ईथर्स में और मिक्स्ड ईथर में। तो सिंपल ईथर में क्या था? ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम थे तो सिंपल था, और अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगा देते तो वो हो जाता था मिक्स्ड ईथर। इन अ सेम वे, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे हमने लिखा CH3 का होल ट्वाइस NH, जैसे हमने लिखा CH3 का होल थ्राइस N, जैसे हमने लिखा C6H5 का होल ट्वाइस NH, एटसेट्रा। तो सारे ग्रुप्स जो है सेम है, इधर एल्काइल और एराइल। तो ये किस में एग्जांपल हो जाएगा इसका? सिंपल एमाइंस में, ठीक है, समझ पाए। और मिक्स्ड एमाइन में क्या होगा? एक तरफ दूसरा ग्रुप हो, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप हो। जैसे आपने लिया CH3, यहां पे देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया था NH एंड यहां पे ले लेते हैं C6H5, बताओ मिक्स्ड है, एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ C6H5 है, एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ C2H5 है, ठीक है ना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज द मिक्स्ड एमाइंस। गेटिंग और नॉट? ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप अमाइंस से
कनेक्ट कर सको कि एमाइंस में हम किस किस तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गेटिंग? तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इन एमाइंस। ये हमने सारे एमाइंस डिफरेंट टाइप के पढ़ लिए, अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। कम टू द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। तो अब आते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। तो आपको पता है इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइंस की बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप तो आपको आ ही गया होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है एमाइंस का, NH2। इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स हम यूज करते हैं अमीनो, और सफिक्स हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, इट विल बी अमाइन। ठीक है, प्रीफिक्स अमीनो यूज करते हैं और सफिक्स क्या यूज करते हैं, अमाइन यूज करते हैं। अब आईयूपीएसी के रूल्स तो आपको पता होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बहुत बार पढ़ चुके हैं, 4th चैप्टर में है, तो अब यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गो थ्रू द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर आप देखिए। चलिए, तो अब देखो इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3NH2, सबसे सिंपल कंपाउंड है CH3NH2। वैसे अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है और एमाइन ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल, स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा, मिथाइल एमाइन लिख सकते हैं। बोलो, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब आपका निक नेम, जैसे आपका घर का नेम। और स्टैंडर्ड नेम इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नेम वो होगा जो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला मेरा रूल क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने नंबर की है, एक ही कार्बन की है, तो वही आपकी हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग किया जाए तो वही कार्बन को हमें चेन नंबर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो पहला कार्बन क्या है, 1, और 1 के लिए जो रूट वर्ड हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं, है ना। अब ये एक ही कार्बन है तो एल्केन ही हो सकता है, एक ही कार्बन का, एक कार्बन का एल्केन ही हो सकता है, एल्केन्स एल्कीन्स नहीं हो सकता, एल्काइंस नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, ANE, है ना। और कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, एमाइन लगा हुआ है, तो आप लिख दो एमाइन। अब 1 हटाओगे, 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो E भी चला जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथेनामाइन। ठीक है, तो मेथाइल एमाइन इज इट्स कॉमन नेम एंड मेथेनामाइन इज आईयूपीएसी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लीजिए। सपोज आपने लिखा CH3 CH2 एंड NH2, ये कोई कंपाउंड है आपके पास में, और इसका आपको नेम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, फिर से वही रूल फॉलो करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड देन नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको 2 ही कार्बन की तो मिल रही है, क्योंकि 2 ही कार्बन है। और नंबरिंग किधर से करें, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप कहां से पास में पड़ेगा, कि अगर हम नंबर करें कहां से, CH2 से। ठीक है, अब 2 कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ पे समझिएगा, 2 कार्बन की चेन मिल रही है। 2 कार्बन चेन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, एथ। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। और सिंगल बॉन्ड में एल्केन आता है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, ANE। और फिर देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, जिसका सफिक्स हम यूज करते हैं अमाइन। तो ईथेन 1 एमाइन, या इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनामाइन। बताओ इतना समझ में आ रहा है, ये प्राइमरी एमाइंस हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इनकी नेमिंग थोड़ा अलग तरह से करते हैं। अब एक कोई और कंपाउंड लीजिए, सपोज आपने लिया CH3 CH, और यहां पे NH2 लगा दीजिए, और फिर लिख दो CH2 एंड CH3। बताइए फटाफट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, सिंपल सी बात है। नंबर किधर से करें,
इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से नंबर करोगे तो NH2 आएगा कार्बन नंबर 2। तो यू हैव टू नंबर फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हो? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो रूट वर्ड क्या यूज करोगे? प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करोगे? एन, है ना। और 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है अमाइन, ठीक है ना। अब 2 तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें लिखना ही पड़ेगा ब्यूटेन 2 एमाइन या 2 ब्यूटेन अमाइन, ठीक है। ब्यूटेन 2 एमाइन, कहीं कहीं पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 BUTANAMIN, मतलब सिर्फ 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम 2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ गया होगा आपको ना। अब कुछ कंपाउंड्स दे देते हैं आपको फटाफट, या तो बताओ सेकेंडरी पे मूव कर जाए, टर्सरी पे मूव कर जाए, ये बेटर रहेगा। कम टू द IUPAC नेमिंग ऑफ सेकेंडरी एमाइंस। अभी एलिफेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। सेकेंडरी एमाइन में क्या होगा? कुछ इस तरह से लिखोगे CH3NH CH3, रूल वही लगेगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और उसके बाद नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो बीच में तो आ गया नाइट्रोजन, तो हमें कार्बन चेन पूरी तो मिल नहीं रही, तो हम एक तरफ नंबर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो एक कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया? रूट वर्ड मेथ। सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन होगा तो AN लगा दिया, और 1 पे क्या प्रेजेंट है? एमाइन प्रेजेंट है। इस 1 से NH लगा हुआ है ना। चाहे NH2 लगा हो, चाहे NH लगा हो, चाहे N लगा हो, सफिक्स ऑलवेज एमाइन ही होगा, ठीक है। तो हमने लगा दिया एमाइन। अब 1 जाएगा तो ये देखो क्या हो जाएगा? ये हो गया मेथेनामाइन, है ना। बट अभी ये छूटा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है? मेथाइल ग्रुप। लगा किससे हुआ है? नाइट्रोजन ऑफ सेकेंडरी एमाइन। तो इसको प्रीफिक्स में लेके आओगे और लिखोगे क्या? एन मेथाइल, ठीक है। ये प्रीफिक्स में आ जाएगा एन मेथाइल, मेथेनामाइन विल बी द IUPAC नेम, ठीक है। अगला लीजिए, अब बताइए भैया जरा, CH3 CH2 NH CH2 एंड CH3, बता दो फटाफट, बता पाओगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन नंबरिंग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की मिल रही है? 2 कार्बन की, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, किसी भी तरफ से लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ठीक है। अब देखो क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, नंबरिंग भी हो गई। तो नंबर कितने कार्बन की मिल रही है? 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए हमने रूट वर्ड लगा दिया एथ। अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो हमने लगा दिया एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है? एमाइन। तो इथेन 1 एमाइन, या इसी को हम बोल देते हैं, ये क्या है? एथेनामाइन। अभी कुछ बचा हुआ है, सपोज हमने इस वाले को प्रिंसिपल चेन मान लिया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिया था, तो ये कौन जाएगा? ये कहां जाएगा? साइड चेन में। अब देखो पहले वाले मैंने क्या किया था, जो साइड चेन था उसको प्रीफिक्स में ले गए थे एन लगाते हुए, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा, तो हो गया ये एन। अब एन से इस बार कौन सा ग्रुप बॉन्डेड है? एथाइल, तो हो जाएगा एन एथाइल, एथेनामाइन विल बी द IUPAC नेम, ठीक है। अगला करिए, लिखिए CH3 NH एंड CH2 CH3। दूसरा लिखिए CH3 CH2 NH CH CH3 CH2 CH3, और इनके फटाफट नेम बता दीजिए। कैसे करोगे? रूल वही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो इसमें कितने मिल रही है? 2 कार्बन की, और 1 पे क्या लगा हुआ है? एमाइन NH2 लगा हुआ है, तो हम इसको एथ लिख देंगे, AN लगा देंगे, और 1 पे एमाइन है तो हो गया एथेनामाइन। अब बचा क्या है? इस नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप भी तो लगा हुआ है, तो इसको प्रीफिक्स में ले लो, क्या लिखोगे? एन बॉन्ड डैश और उसके बाद मिथाइल, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे, एन मिथाइल, और क्या हो गया? एथेनामाइन, ठीक है। यहां पे क्या करोगे? फिर से वही रूल सेम चलेगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पे मिल रही है 4 कार्बन की, है ना। तो उसके 2 पे क्या लगा हुआ है?
NH लगा हुआ है, एमाइन, है ना। तो 4 कार्बन की चेन है तो आपने लगा दिया ब्यूट, यहां पे लिखता हूं ब्यूट। और देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, पूरा एन लगा दो। और 2 पे क्या प्रेजेंट है, एमाइन प्रेजेंट है ना, ब्यूटेन 2 एमाइन। और इससे इस ब्यूटेन 2 एमाइन जो NH2 ग्रुप है उससे क्या जुड़ा हुआ है, NH से जुड़ा हुआ है एथाइल ग्रुप, तो हो जाएगा एन एथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन विल बी द IUPAC नेम। अब इसको इससे ज्यादा सिंपल वे में कैसे समझाया जाए, ठीक है ना, वो फिर पॉसिबल नहीं है। आपको समझ आ गया होगा इतना मुझे पता है। अब इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये परमानेंटली आपको आ जाएगा, नहीं तो ये आज आया है कल चला जाएगा, है ना। वफादार बहुत ज्यादा नहीं है, गेटिंग। अब देखो टर्शरी अमाइंस की नेमिंग कैसे करेंगे। टर्शरी अमाइंस में क्या है, टर्शरी अमाइंस में फॉर्मूला होता है एन, और तीनों तरफ क्या लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। इधर आर लगा दो, इधर भी आर लगा दो, और इधर भी आर लगा दो। एग्जाम्पल ले लो, CH3N, CH3N, CH3 टर्शरी अमाइन है। रूल फिर वही लगेगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन नंबरिंग। तो कोई भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो, सपोज हमने ये वाली कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिया, है ना। तो ये कौन सा ग्रुप है, मेथाइल, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया तो रूट वर्ड क्या यूज होगा, मेथ। एक ही कार्बन है तो एन ही लगेगा, और 1 पे क्या प्रेजेंट है, एमाइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, 1 हटाएगा तो ये हो जाएगा आपका मेथनामाइन, है ना। बट यहां पे क्या है देखो, इस N से 2 एल्काइल ग्रुप भी लगे हुए हैं, ये प्रीफिक्स में जाएंगे कहां, 2 बार है ना, N, 2 बार। कौन सा ग्रुप है, कितनी बार हो गया, 2 बार, तो पहले लगा दोगे डाई। जब डाई लग जाए फिर देखो कौन सा ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है, क्योंकि सेम ग्रुप है तभी लगाएंगे, अदरवाइज डाई नहीं लगाएंगे। क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप है, मेथाइल, तो आपने लग दिया मेथाइल। तो ये हो गया N, डाई मेथाइल मेथनामाइन। एक और एग्जांपल लीजिए फटाफट, ये आप अपने आप से करके बताइए, बोर्ड पे मत देखिएगा। रूल वही लगेगा, ये वैसे ही है जैसे क्या बोलते हैं, एक कोई डायलॉग है, सरकार किसी की भी हो राज मुन्ना का ही रहेगा, वो क्या है कुछ मैं भूल गया, उसी तरह का कोई डायलॉग है। मतलब रूल ऑलवेज सेम। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है तो आपने लगा दिया एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने लगा दिया ANE, इथेन। और 1 पे क्या देखो लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 से लगा हुआ है N, तो होगा इथेन 1 एमाइन या एथेनामाइन। जब हटाओगे, अब ये इसमें क्या लगा हुआ है, ये 2 साइड चेन लगी हैं, किससे, नाइट्रोजन से। सेम है तो N, लिख दो, 2 बार है तो डाई लिख दो। और कौन सा ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है, CH3, तो आपने लगा दिया N, डाई मेथाइल एथेनामाइन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब सीधे एरोमेटिक पे आ जाते हैं, फटाफट थोड़ा सा खत्म करते हैं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए, CH3, CH2N, CH3 एंड CH2, CH2N, CH3। इस बार तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, बट रूल तो वही रहेगा, है ना। गद्दी पे हम रहे हैं चाहे मुन्ना, रूल सेम ही रहेगा। तो रूल नेवर चेंज, राइट। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, अमाइन। इतना आपने लिख दिया। अब देखो इस नाइट्रोजन से एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बट ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो ई वाले को हम पहले लिखेंगे। क्या हो गया, एन एथाइल, फिर एन मेथाइल, तो इसका कंप्लीट नेम हो गया एन एथाइल, फिर एन, कैपिटल एन रहेगा, मेथाइल, फिर
प्रोपेनामाइन. Getting? So this was the IUPAC naming of primary, secondary and tertiary compounds. अब कुछ एरोमेटिक पे आ जाते हैं. तो एरोमेटिक में जैसे आपने लिखा C6H5NH2, तो इसका नाम क्या है? वैसे तो ये एनिलीन है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि फेनाइल और उस पे लगा हुआ है एमाइन, तो फेनाइल एमाइन हो गया, ठीक है. दूसरा, अगर कुछ इस तरह से लिखा होता C6H5NH और CH3, तो देखो ये तो मेजर है, ठीक, ये साइड चेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन मेथाइल. C6H5NH2 को एनिलीन बोलते हैं, ठीक है. तो एन फेनाइल, एन मेथाइल एनिलीन, इस तरह से हम लिख देंगे. कोई और नेम लिख सकते हैं इसका? दूसरी तरफ लिखो, अगर ये कंपाउंड होता है C6H5 और यहां पे लगाते हैं NCH3 और दोनों तरफ CH3 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 2 बार हो जाता है N, डाई मेथाइल और C6H5NH2 होता है एनिलीन, तो आपने लिख दिया N, डाई मेथाइल एनिलीन, ठीक है. तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग डिफरेंट कंपाउंड्स की कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है. आपको समझ में आया होगा? समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना कर दो भाई. तो नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस. मतलब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अमाइंस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में. तो देखो, अमाइंस को हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, सही से समझिएगा, ठीक है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p, कितना बचा? 3, ठीक है. ग्राउंड स्टेट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हो जाएगा 2s2 एंड 2p3, क्योंकि 1s2 completely filled है फर्स्ट सेल, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए फटाफट. ये 2s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p3 है. 2p3 मतलब ये हाफ फिल्ड है, ठीक है. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो ये जो है यहां पे मिल जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल कंटेन दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होगा. एंड दीज 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन विल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बनाएंगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगी. तो नाइट्रोजन का शेप कुछ इस तरह से हो जाता है. एक नाइट्रोजन लोन पेयर हो गया एक ऑर्बिटल के पास में, एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन दिस वे, ठीक है. बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज अप्रॉक्स 107 डिग्री, ठीक है. ये कौन सा शेप होता है? इस शेप को हम बोलते हैं कि अमोनिया में पिरामिडल शेप है. अमोनिया में कौन सा शेप है? पिरामिडल शेप है. होना कौन सा चाहिए था? टेट्राहेड्रल होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना. sp3 पे जो स्ट्रक्चर आता है, जो ज्योमेट्री आती है, वो टेट्राहेड्रल आती है. बट यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल को या इसको पिरामिडल कहें. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया लोन पेयर. तो जैसे ही नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास में बढ़ते हैं, क्या होता है? क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स पड़ता है और ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है. अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ठीक है. तो अमोनिया का शेप कैसा हो गया? पिरामिडल. अब जितने भी एमाइंस हैं सभी का शेप कैसा मिलेगा आपको? पिरामिडल, क्योंकि जितने भी एमाइंस हैं वो कहां से मिले हैं? बने हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, है ना. डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. हाइड्रोजन हटाते रहे, एल्काइल ग्रुप चिपकाते रहे, और आपको डिफरेंट टाइप्स के एमाइंस मिलते रहे, है ना. इतना पता है आपको. तो इसका मतलब हो गया, अगर हम प्राइमरी एमाइन देखें, सपोज ये RNH2 है, इस पे भी नाइट्रोजन के पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3. अगर ये हम सेकेंडरी एमाइन ले ले RNHR, तो इस नाइट्रोजन, ये जो स्टार लगा दे रहे हैं हम, ये नहीं बनाते, ये जो स्टार नाइट्रोजन है इस पे भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3. और अगर हम टर्शरी एमाइन ले लें, तो टर्शरी एमाइन के साथ में भी
जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का मिलेगा वो sp3 मिलेगा। ठीक है, मतलब चाहे प्राइमरी अमाइन हो, चाहे सेकेंडरी अमाइन हो, चाहे टर्शरी अमाइन हो, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, बट मिलेगी कैसी, पिरामिडल। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो इन सबकी ज्योमेट्री कैसी है, पिरामिडल। ठीक है, और ये पिरामिडल है क्यों वो भी लिख दो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब बॉन्ड एंगल पे आते हैं। जो प्राइमरी अमाइन है उसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप होगा और दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होंगे, RnH2 है ना। इसका जो ये कौन सा है, ये प्राइमरी अमाइन है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अमाइन में बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री। शेप वही पिरामिडल है। अगर सेकेंडरी अमाइन को हम देखें तो सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, एक एल्काइल ग्रुप आ गया, दूसरा एल्काइल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बॉन्ड लोन पेयर आ गया, अगेन बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री। और ये कौन सा अमाइन हो गया आपका, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम टर्शरी अमाइन देखते हैं तो टर्शरी अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये लोन पेयर हो गया और इसके पास में 3 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, ज्योमेट्री वही है, पिरामिडल, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन वही है, कौन सा, sp3। लेकिन डिफरेंस क्या आया, जो बॉन्ड एंगल हुआ यहां पे वो कितना हो गया भैया, अब यहां पे हो गया 108 डिग्री। बॉन्ड एंगल बढ़ गया, काहे बढ़ गया, ये बढ़ गया इसलिए क्योंकि इसके पास में कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स के बीच में क्या है, बल्कि होने की वजह से देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द दीज ग्रुप्स। ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो यहां पे लिख सकते हो आप कि ये टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन का बॉन्ड एंगल 108 क्यों है, क्या रीजन बताया मैंने, ड्यू टू द repulsive force of what, due to the repulsive force of bulky alkyl groups। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, टर्शरी अमाइन में 108 डिग्री हो जाएगा। बाकी में अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सब में कितना रहेगा, 107 डिग्री रहेगा। ठीक है, समझ गए, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह 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 जो भी है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो का आ जाते हैं, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। अमाइंस में आइसोमेरिज्म कौन सी मिलती है, तो फटाफट हेडिंग डालिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। बहुत जल्दी कवर करने वाला हूं। इसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग पहुंचेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो देखो, एक आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पता होगा, चेन आइसोमेरिज्म सब में मिल जाती है। चेन आइसोमेरिज्म मतलब हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द चेन। अब देखो, जैसे ये है कंपाउंड कोई CH3 CH2 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 एंड NH2। ठीक है, और एक कंपाउंड है आपके पास में CH3 CH CH3 CH2 एंड NH2। दोनों के पास में 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, ये अमाइन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है। बट डिफरेंस क्या है चेन में, इसमें स्ट्रेट चेन है और ये स्ट्रेट नहीं है, ब्रांच्ड हो गई। ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अमाइन। दिस इज आइसोब्यूटाइल अमाइन, क्योंकि ये ये लगा हुआ है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। और ये क्या है, दिस इज एन ब्यूटाइल अमाइन, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और एक नाइट्रोजन है। देखो सब में यही है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे, द कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और ये आइसोमरिज्म क्या हम बोलेंगे, चेन आइसोमरिज्म। तो एमाइंस में चेन आइसोमरिज्म मिलती है। दूसरा देखो, कुछ और भी मिल सकता है क्या, कौन कौन सी आइसोमरिज्म पढ़ी है आपने। नेक्स्ट आ जाइए पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन में क्या होगा, NH2 ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो, वो भी यहां पे मिल जाएगी।
कौन सी आइसोमरिज्म मिल रही, देखो पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या होगा, देखो NH2 लगा दिया, कहां पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है। हाइड्रोजन की वैलेंसीज को हम कार्बन की वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कर लेंगे बाय एडिंग हाइड्रोजन। और सेकंड कंपाउंड्स में क्या हो सकता है, NH2 ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो, है ना भाई, बताओ चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे था, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं कि नहीं है ना। ये हो गया पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरी कौन सी हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी मिल जाएगी। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखते हैं, आपने लिया CH3 CH2 CH2 और यहीं पे ले लेते हैं NH2। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, NH2। दूसरा देखिए CH3 CH2 NH CH3, फॉर्मूला कौन सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, 3 ही कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। डिफरेंस किस चीज में, यहाँ पे NH2 आ गया फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे NH आ गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो आइसोमर डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तीसरा देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है, नाइट्रोजन सेंटर में ले लो और टर्शरी अमाइन बना दो। अगेन देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, NH2 है यहाँ पे N है, तो दीज ऑल आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चौथी जो आइसोमरिज्म हमें मिल जाएगी, अब इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप अपने आप से ले सकते हो, ठीक है। चौथी जो आइसोमरिज्म हमें मिल जाएगी वो कौन सी मिल जाएगी, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप चेन में प्रेजेंट होता है, चेन के बीच में, उसके दोनों तरफ हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं कि किधर एक तरफ बराबर है, एक में एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने ये कोई एग्जांपल लिया होता सपोज, तो ये क्या है, दोनों तरफ एक एक दो दो कार्बन है और सेंटर में NH प्रेजेंट है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक तरफ 3 ले लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो ऐसी आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं मेटामरिज्म, एंड सच टाइप ऑफ आइसोमर्स विल बी कॉल्ड एज मेटामर्स ऑफ ईच अदर, है ना। कंपाउंड्स in which functional group is present in between the chain, you have to find the number of carbon atoms on either side of the functional group. Getting? तो इस तरह से ये 4 तरह की आइसोमरिज्म मिलेगी और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी मिल सकती है। एक क्या मिल सकती है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी मिल सकती है, ठीक है। वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लंबा वीडियो बहुत होता जा रहा है, तो यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे हम कौन सी क्या चीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। गेटिंग? तो आज के लिए इतना ही, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है।